हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि विशेष प्रकार का फूल जो कि सिर्फ किस्मत वालों के घरों के अंदर खिलता है और ये शिव जी का विशेष प्रिय फूल है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और अपने आराध्य देव जो भी हमारा इष्ट देव होता है, हमारा पारिवारिक या किसी भी गांव के अंदर जो हमारा देवता होता है, उसकी पूजा में भी हम इस फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह फूल सिर्फ किस्मत वाले घरों में क्यों उगता है, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। क्योंकि अगर हम एक बार पौधा लगा देते हैं तो पौधा लगाने के 3 से 4 साल के बाद में ये फूल लगता है और एक बार जब ये फूल खिलता है तो लगभग 2 से 3 महीने तक ये फूल लगातार खिला रहता है। इसकी पूजा में प्रयोग करने की विधि इस प्रकार से है कि नीचे वाले जो बड़े फूल होते हैं उनको हमने तोड़ लेना चाहिए और उनको तोड़ करके अपना जो भी आराध्य देव है या भगवान शिव हैं या लक्ष्मी माता हैं या जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस अपने मंदिर के अंदर इस तरह से फूलों को तोड़ करके हमने चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार हम करते हैं तो हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और हमारे घर पर किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे, परिवार रोग मुक्त रहेगा और परिवार के अंदर सकारात्मकता भी बनी रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एलोवेरा का पौधा है जिसको कि मैंने 4 साल पहले लगाया था और अब इस पर जाकर के ये फूल खिला है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर ये पौधा लगाएं और अपने मंदिर में, जैसे कि मैं चढ़ा रहा हूँ अपने देवता के सामने, इसका एक तरह से जैसे फूल अर्पित करते हैं उसी तरह से अर्पण कर दें और अपना पूजा पाठ की जो विधि है उसको जारी रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं एलोवेरा को किस प्रकार से उगाएं। इसको उगाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम एलोवेरा का पौधा उगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को मेरे गमले में लगे हुए 4 साल हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से भर चुका है गमला और बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट्स साइडों में निकले हुए हैं। तो इसी प्रकार से एलोवेरा के पौधे में बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिनको भी हम निकाल करके दूसरा नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, जिसके अंदर हमें जड़ें मिलेंगी। जड़ें मिलेंगी तो ये बहुत जल्दी ही, यानी कि लगभग 5 से 7 दिन के अंदर ही अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से है, बहुत ही आसानी से। ये देखिए, मैंने इस मिट्टी के अंदर से चाकू की सहायता से आप निकाल सकते हैं या मिट्टी अगर नम हो तो वैसे भी खींच करके इसको निकाल सकते हैं। ये पौधा जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसको हम किसी भी जो भी गमला आपके पास उपलब्ध है उसके ड्रेनेज होल्स को ओपन करते हुए, और मिट्टी पहले से मैंने तैयार की हुई थी, मिट्टी के अंदर मैंने 60% गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट का प्रयोग किया हुआ है। अब इस जड़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा बना के अपने गमले के अंदर, क्योंकि अभी छोटा पौधा है तो लगभग ये 8 इंच का गमला है, इसी के अंदर मैं लगा दूंगा। बाद में हम इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं बड़े गमले के अंदर। तो इसको हम जड़ों को मिट्टी के अंदर दबाते हुए सीधा खड़ा कर देंगे और जब ये अच्छे से मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। अगर बात करें इसको कहाँ पर रखना चाहिए, अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती हैं। अगर इसको हम शेडिड एरिया के अंदर एलोवेरा को रखते हैं तो आप देखेंगे कि शेडिड एरिया के अंदर इसकी पत्तियां बहुत ही हरी भरी रहती हैं और वो सूखी सूखी नहीं रहती। अगर बात करें कि कितना पानी दें, तो इसको अगर हम सर्दियों में महीने में एक बार पानी डाल देंगे तो भी पर्याप्त रहता है, और गर्मियों में 4 से 5 दिन के बाद पानी डालेंगे तब भी ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसलिए हम इसमें कम पानी डालेंगे तो भी ये लगातार चलता रहेगा। तो ये हमारा पौधा लग करके तैयार है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एलोवेरा के पौधे से टहनी काट करके उसको अलग अलग टुकड़ों के अंदर लगा करके किस प्रकार है। देखो, जैसे हम देखेंगे एलोवेरा के दोनों साइडों में आपको नजर आएंगे कुछ कांटे से। जो ये कांटे से होते हैं इनको नोड पार्ट कहते हैं। तो एक कटिंग के अंदर कम से कम 2 से 3 नोड पार्ट होने चाहिए। उनको काट करके हम इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उसमें डाल देंगे पानी। एक बार पानी डाल करके इसको हम लगभग 7 से 10 दिन के लिए शेडिड एरिया के अंदर रख देंगे, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखेंगे। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर भी नए बेबी प्लांट्स यानी कि नया पौधा उगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पौधा है मेरा, ये छाया के अंदर था तो आपको हरा भरा नजर आएगा। और एलोवेरा के गुणों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिनको देखने के लिए आप संबंधित किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं जो कि ब्यूटी टिप्स आदि के बारे में बताते हैं। अगर बात गार्डनिंग की करें तो रूटिंग हार्मोन के रूप में भी और उर्वरक के रूप में भी हम एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप इसी प्रकार से फ़ायदा उठा सकें। तो आप भी लगा लीजिए अपने घर पर एलोवेरा का पौधा, और इसके गुणों से तो आप वाकिफ़ हैं ही। साथ में अगर लगातार लंबे समय तक इसको लगा के रखेंगे तो इसी प्रकार से आपके पौधे पर भी एलोवेरा के फूल खिलेंगे और आपके घर में भी किस्मत जाग जाएगी।